आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां देश की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 2/3 बहुमत के साथ बड़ी जीत दर्ज की है और अब लगभग साफ हो चुका है कि पार्टी के नेता तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के अनुसार घोषित 297 सीटों में से बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि ये 2024 के उस छात्र आंदोलन के बाद पहला आम चुनाव था जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। हसीना की पार्टी आवामी लीग को इस बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई और वे पूरी तरह चुनावी प्रक्रिया से बाहर रही। यही वजह है कि इस चुनाव को बांग्लादेश की नई राजनीतिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश जमात ए इस्लामी ने भी अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 68 सीटें हासिल की और वे संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। छात्र आंदोलन से निकली नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी को 6 सीटें मिली हैं और उसके नेता नाहिद इस्लाम देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार मतदान प्रतिशत लगभग 59.88% रहा और इससे पिछले कई दशकों के सबसे शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनावों में गिना जा रहा है। हालांकि कुछ दलों ने अनियमितताओं और नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। बीएनपी और एनसीपी दोनों ने कहा कि कुछ सीटों पर प्रशासनिक पक्षपात और रिजल्ट में देरी से सवाल खड़े हुए हैं। वहीं जमात इस्लामी ने भी आधिकारिक बयान में कहा है कि अनौपचारिक नतीजों में कुछ विसंगतियां देखी गई हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से किसी बड़े गड़बड़ी की कोई पुष्टि नहीं की है और अंतिम परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस बार 300 में से 299 सीटों पर चुनाव हुआ, क्योंकि एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई थी और 2 सीटों के परिणाम अदालत के आदेश के कारण रोके गए हैं। इसलिए कुल 297 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं। बीएनपी ने सोशल मीडिया पर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि वे सरकार बनाने जा रही है और पार्टी ने समर्थकों से अपील की है कि जश्न मनाने के बजाय देश भर की मस्जिदों में शुक्राने की नमाज अदा की जाए। तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, कई साल तक ब्रिटेन में रहे और उन्होंने 2008 में देश छोड़ा था। हाल ही में उनकी वापसी को बीएनपी की मजबूती का बड़ा कारण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीएनपी की जीत पहले से अनुमानित थी, क्योंकि पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक सख्ती जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया था और 2024 के छात्र आंदोलन के बाद जनता में बदलाव की जो भावना थी उसका लाभ पार्टी को मिला। इस चुनाव के साथ एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसे जुलाई नेशनल चार्टर कहा गया। इस चार्टर में संविधान और शासन व्यवस्था में बड़े सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 60% से अधिक मतदाताओं ने इसके पक्ष में वोट दिया है। इस चार्टर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने, राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाने, मौलिक अधिकारों का विस्तार करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने जैसे 80 से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही एक 100 सदस्य ऊपरी सदन बनाने की सिफारिश भी की गई है, जो मौजूदा एक संसदीय संसद व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि ऊपरी सदन के गठन के तरीकों को लेकर बीएनपी और अन्य दलों के बीच मतभेद की खबरें हैं। बीएनपी चाहती है कि इसका गठन संसदीय सीटों के अनुपात में हो, जबकि जमात और एनसीपी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार बनने के बाद देश में राजनीतिक स्थिरता कैसे कायम की जाएगी और क्या बीएनपी अपने चुनावी वादों को पूरा कर पाएगी। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान भी देश में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए थे और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार इन सुधारों को आगे बढ़ाती है या उसमें बदलाव करती है। दूसरी ओर शेख हसीना, जो इस समय भारत में रह रही हैं, उन्हें पिछले वर्ष विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को लेकर दोषी ठहराया गया था और उनके प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की यह राजनीतिक करवट सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ेगा, खासकर भारत बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय व्यापार पर। अब दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या बीएनपी एक समावेशी और पारदर्शी शासन स्थापित कर पाती है, क्या विपक्ष को पर्याप्त भूमिका मिलती है और क्या जुलाई चार्टर के सुधार वास्तव में लागू हो पाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले महीने देश की दिशा तय करेंगे। आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां देश की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 2/3 बहुमत के साथ बड़ी जीत दर्ज की है और अब लगभग साफ हो चुका है कि पार्टी के नेता तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के अनुसार घोषित 297 सीटों में से बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि ये 2024 के उस छात्र आंदोलन के बाद पहला आम चुनाव था जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। हसीना की पार्टी आवामी लीग को इस बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई और वे पूरी तरह चुनावी प्रक्रिया से बाहर रही। यही वजह है कि इस चुनाव को बांग्लादेश की नई राजनीतिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश जमात ए इस्लामी ने भी अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 68 सीटें हासिल की और वे संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। छात्र आंदोलन से निकली नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी को 6 सीटें मिली हैं और उसके नेता नाहिद इस्लाम देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार मतदान प्रतिशत लगभग 59.88% रहा और इससे पिछले कई दशकों के सबसे शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनावों में गिना जा रहा है। हालांकि कुछ दलों ने अनियमितताओं और नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। बीएनपी और एनसीपी दोनों ने कहा कि कुछ सीटों पर प्रशासनिक पक्षपात और रिजल्ट में देरी से सवाल खड़े हुए हैं। वहीं जमात इस्लामी ने भी आधिकारिक बयान में कहा है कि अनौपचारिक नतीजों में कुछ विसंगतियां देखी गई हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से किसी बड़े गड़बड़ी की कोई पुष्टि नहीं की है और अंतिम परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस बार 300 में से 299 सीटों पर चुनाव हुआ, क्योंकि एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई थी और 2 सीटों के परिणाम अदालत के आदेश के कारण रोके गए हैं। इसलिए कुल 297 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं। बीएनपी ने सोशल मीडिया पर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि वे सरकार बनाने जा रही है और पार्टी ने समर्थकों से अपील की है कि जश्न मनाने के बजाय देश भर की मस्जिदों में शुक्राने की नमाज अदा की जाए। तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, कई साल तक ब्रिटेन में रहे और उन्होंने 2008 में देश छोड़ा था। हाल ही में उनकी वापसी को बीएनपी की मजबूती का बड़ा कारण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीएनपी की जीत पहले से अनुमानित थी, क्योंकि पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक सख्ती जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया था और 2024 के छात्र आंदोलन के बाद जनता में बदलाव की जो भावना थी उसका लाभ पार्टी को मिला। इस चुनाव के साथ एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसे जुलाई नेशनल चार्टर कहा गया। इस चार्टर में संविधान और शासन व्यवस्था में बड़े सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 60% से अधिक मतदाताओं ने इसके पक्ष में वोट दिया है। इस चार्टर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने, राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाने, मौलिक अधिकारों का विस्तार करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने जैसे 80 से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही एक 100 सदस्य ऊपरी सदन बनाने की सिफारिश भी की गई है, जो मौजूदा एक संसदीय संसद व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि ऊपरी सदन के गठन के तरीकों को लेकर बीएनपी और अन्य दलों के बीच मतभेद की खबरें हैं। बीएनपी चाहती है कि इसका गठन संसदीय सीटों के अनुपात में हो, जबकि जमात और एनसीपी अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार बनने के बाद देश में राजनीतिक स्थिरता कैसे कायम की जाएगी और क्या बीएनपी अपने चुनावी वादों को पूरा कर पाएगी। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान भी देश में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए थे और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार इन सुधारों को आगे बढ़ाती है या उसमें बदलाव करती है। दूसरी ओर शेख हसीना जो इस समय भारत में रह रही हैं, उन्हें पिछले वर्ष विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को लेकर दोषी ठहराया गया था और उनके प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की यह राजनीतिक करवट सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ेगा, खासकर भारत बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय व्यापार पर। अब दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या बीएनपी एक समावेशी और पारदर्शी शासन स्थापित कर पाती है, क्या विपक्ष को पर्याप्त भूमिका मिलती है और क्या जुलाई चार्टर के सुधार वास्तव में लागू हो पाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले महीने देश की दिशा तय करेंगे।